नमस्कार, आचरण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में खुद को दुनिया की महाशक्ति का अवतार मान रहे हैं? क्या ट्रंप के मन के मुताबिक दुनिया चलेगी? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो जरा पीछे मुड़कर देखिए। ये वही ट्रंप है जिसने गिरगिट की तरह रंग बदलना अपनी आदत में शामिल कर लिया है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच पिद्दी पाकिस्तान ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज में अगवा बनने का ऐलान किया था। खुद को शांति का दूत मानने वाले तानाशाह ट्रंप इस पहल के दूसरे ही दिन ईरान पर 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बम वर्षा करते हुए और फिर रंग बदलते हुए एक्स पर शांति का संदेश देते हुए दावा करते हैं कि ईरान और इजराइल दोनों एक साथ उनके पास शांति की अपील लेकर पहुंचे और उन्होंने सीज फायर करवा दिया। ऐसा भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हुआ था। बेचारे दुनिया के सो कॉल्ड दादा दाल भात में मूसरचंद बनना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने उस गिरगिट को ऐसा रगड़ा कि बुरा मान के अपने दत्तक पुत्र आसिम मुनीर को अपनी गोद में बिठा लिया। लेकिन अंकिल सैम की अकल में यह बात घुसी नहीं कि जैसे भारत ने उन्हें दुत्कार दिया, वैसे ही ईरान ने दोबारा मिसाइल लॉन्च करके वर्ल्ड मीडिया के आगे ये बोल दिया कि सीज फायर का उसका कोई मन नहीं है। यरूशलेम और तेल अवीव में धमाकों की आवाज से लोग दहशत में हैं। ईरान ने इजराइल पर फिर से मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें कम से कम 7 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। मंगलवार तड़के ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद यरूशलेम और तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनाई दी। बीरशेबा में एक इमारत पर ईरानी मिसाइल गिरने से कम 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग घायल हो गए। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि ईरान से दागी गई मिसाइलों की वजह से देश भर में सायरन बजने लगे। यह हमला ईरानी समय अनुसार सुबह 4 बजे के बाद हुआ। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरांची ने कहा था कि अगर इजराइल अपने हवाई हमले बंद करता है तो ईरान भी जंग को रोक देगा, लेकिन इस ताजा हमले ने सीज फायर की उम्मीदों को झटका दिया। इजराइल की सेना ने अपने नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की हिदायत दे दी। सेना ने यह भी कहा कि वह हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच पूर्ण और स्थायी सीज फायर की घोषणा की थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप शांति की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंकर बस्टर बम से उड़ाने के बाद अमेरिका ही आगे आया था। जबकि ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंकर बस्टर बम से उड़ाने में अमेरिका ही आगे था। या ये कहें कि कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले के बाद अंकल सैम डर गए। हम इस खबर पर नजर रखे हुए हैं और आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आचरण न्यूज में साथ बने रहिए। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। नमस्कार।